बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे पटवारी की दास्तान आपको बताते हैं कि जिसने एक गांव के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। एसी साहबान वहां पे गए, उन्होंने मकामी लोगों का इंटरव्यू किया, फिर उसके बाद एसडीओ गए, उन्होंने भी मकामी लोगों से पूछा कि असल बात क्या है। लेकिन पटवारी जहाँ पे आपको पता है, फिर जब उनकी तरबियत ही ऐसी हो जाती है, फिर उसके बाद उनका वापस आना जो है बड़ा मुश्किल होता है। अगर पूरे पाकिस्तान में पटवारी को ऐसा तलाश किया जाए और अगर कोई सिरात मुस्तकीम पे कोई पटवारी चल रहा हुआ तो ये बहुत बड़ा अजूबा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है यहाँ तो झूठ चलता है और पटवारी हजरात जो हैं ज़मीनों के हेर फेर में इनसे बड़ा कोई फनकार कोई नहीं होता। हम एसी साहब की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनाएंगे, जो एसडीओ की गुफ्तगू है वो भी सुनाएंगे, जो मकामी लोगों की जिनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हुआ है वो भी सुनाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो अमेरिका से आए हुए हैं, जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो भी मुतासर हैं इस पटवारी के, उनकी गुफ्तगू भी हम आपको सुनाएंगे। और इस पटवारी का नाम है तारक अजीज़, डिस्ट्रिक्ट है इस नारोवाल, तहसील शक्करगढ़, गाँव का नाम है चनियाल। तो इस स्टोरी के साथ कि एक पटवारी जो है, वैसे तो आप सबको पता है कि कोई देहाती है या शहरी है, ये हो नहीं सकता कि उसका वास्ता पटवारी से ना पड़ा हो। पहले तो हम आपको वो मुकामी लोगों का मौक़िफ़, एसी साहब की बात, एसडीओ का मौक़िफ़ और गांव के नंबरदार की जो गुफ्तगू है वो आपको सुनाते हैं। सर दिस इज इंक्लूडिंग दिस इथों लेके 13 मरले ले। मेरा ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ जी सर। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। जी जी ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਭਲਾ? जी सर। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਕ ਆਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ जी 2 महीने होते 2 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਰ। नहीं सर उससे जो फुट भी नहीं होती थी, इन्होंने प्री जैमी बुलडोजर चलाता। 21 ਨੂੰ ਇਹੋ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 21 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲਵਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਡ ਦਾ ਬੀਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਧਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ सर ਖਤਮ ਹੋ मेरे ਗਿਆ को ਹੋਵੇ? 3 विटनेस ने सारा पिंड इसी ਦਾ विटनेस। ਹਾਂ, मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि आप श्योर कि मेरी ही है। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਾਹ ਵਾਧਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੂੰ ਹਟਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ क्या ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਹੈ, अच्छा ਪੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨਾ। अच्छा इनके सामने सब लोग उसको बुला के पूछे बुलडोजर गुजरा कि नहीं गुजरा सर। ठीक हो गया। बस आप पूछ लें दोनों से पूछ। हाँ पीछे खड़ा हुआ मुंडे की ना है तेरा? लाइट की करता तू हैं? किधर चो सब उठाई सब तो बुलाता मैं हैं इथों रात तू गुजरे कदे ते वाता सी इन्हां ने? मेरे वाता सी हां उसे रात करवाल चौकी ते पोस्टर देना अग लगी है। हां, हर गड्डी इत्थे गुजरी है अग बुझाने वास्ते, नहीं तो सारी फसल जल्दी खराब हो जाती। अच्छा 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 गजरी रेस्क्यू वगैरह दियां? नहीं रेस्क्यू वगैरह ट्रक वगैरह फवाद साहब भी गुजरा, हमारा भी गुजरा है, ठीक हो लोगों का और भी गुजरा है, मोटर वगैरह भी गुजरे, वो सारे गिर के इधर सारे गाले यानी कि ये गड्डियां दे गुजरन ना दोबारा राह मतलब एक रस्ता बन गया बन गया सी बिल्कुल। ते इन्होंने प्रॉपर कुछ भी नहीं सी कीता, सिर्फ हल चलाया सी, हल भी अच्छे तरीके से नहीं चला, मतलब राह नु जिन्ना के खरोच सकदे जिन्हें सी खरोच खरोचया। हाँ बिल्कुल। ਉਹ ਖਰੋਚਿਆ ਰਾਹ ਕੁਛ ਐਸੀ ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? महामंदार ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇਰਾ? चनियाल है जी। ਅੱਛਾ ਚਨਿਹਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖੇ ਚੌਧਰੀ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਵਾਸ਼ਰਾ ਬੀਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦਾ? ਹਾਂ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਵਾਰ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰ ਬੀਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬਲਡੋਜ਼ਰ? ਇਹ ਗਾਦੀ ਹੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਤਾਰਕ ਪਟਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ फिर छोटा दरिया हो ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 4-5 ਦਰਿਆ, ਇੱਕ ਜਲਾਲੀਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਛੋਟੇ ਦਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਰਸਾਤ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਉਛਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦ ਦੀ ਨਾ ਏਰੀਆ ਚ ਉਛਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਡਾਫ ਲੱਗਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਫ ਲੱਗੇ ਲਾਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਦੇ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਟੁਕਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਜੀ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਬੰਦ ਦੇ ਦੁਫਾ ਹੈ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਨ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਕੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਰੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ ਬੰਨ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਦਾ ਤਬਾਹੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਣਾ ਉਹਦੀ ਰੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖਬਰ ਅਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਸੈਨੇਟ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਸ ਠੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿ ਠੰਡਾ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚੇ ਤਸੀਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਗੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ। ਬੱਚੇ 9 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਵਾਨਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਬੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨੇ ਦਾ ਵਿੱਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿੱਚੇ ਗੋਦਰ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਰਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਂਜਰ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਦਾ ਬੰਨ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੱਖ ਸਵਾਗ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਸਵਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਦਾ ਕੀ ਆ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ 2 ਡਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟੜ ਤੇ ਖੋਬੇ ਚ ਆਖੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀ ਪਟੋਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਪਟਾਏਗਾ ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਕੋਣ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਐਡਾ ਹੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਗਾ ਲੈ ਜੀ ਸਰ ਕਿਧਰ घर पे जी सर तो ये जेडे बंदे सर जी जाते हैं चाय जरूर पियेंगे बल्कि खाने का वादा था मेरा अल्ताफ साहब से अब क्योंकि ट्रांसफर हो गया तो मैं जरा उधर कह लेंगे वो बस 5 मिनट ये जेडे बंदे आप धुप्पे साड़ रहे हैं सारे जाने धुप्पे सड़े ये सारे पी के आए थे सर नहीं इन्होंने मेरे सामने पिलाओ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਣੇ सर इट्स मैटर ऑफ प्रिंसिपल सिंपल एज दैट मेरी इसको जवाब ना, में खुद डॉक्टर भी साहब, जी मैं आपकी जो सारी बातें हैं ना वो सुन ली हैं। एक जो सिंगल मुद्दा रह गया है वो ये कि यहाँ पे रास्ता आप कहते हैं कि जी मैंने स्टाम लेके उसका कब्जा लेके तो ज्वार अपनी बीज गया था ठीक है। तो नाज़रीन आपने वो गुफ्तगू सुनी जो मकामी लोगों ने बताया कि पटवारी तारक अजीज जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेलता है। वो
1 रन या 2 रन लेने का आदी नहीं है, चौके छक्के का आदी है। तारिक अजीज साहब, आप भी अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा कैमरा हाज़िर है। आप अपनी किसी वीडियो पे, किसी कैमरे पे, मोबाइल पे वीडियो बना के भेज दें, हम आपका मौक़िफ़ भी चला देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब मैं आपको नाजरीन बात सुनाता हूँ जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब की, जो अमेरिका में मुकीम है, इनकी ज़मीन पे भी कब्ज़ा हुआ। इनसे हम जानते हैं कि तारिक अजीज साहब जो हैं, आखिर उनको क्या ये लत पड़ी हुई है कि वो पूरा गांव का ही जीना उन्होंने हराम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब। वालेकुम सलाम। अल्ताफ़ साहब, आप थोड़ी तकलीफ़ में हैं मोरों की वजह से, लेकिन बड़ी हिम्मत किया आपने कि इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं। यहाँ पे आपने मुख्तलिफ़ इदारों में दरख्वास्तें भी दी हैं इंसाफ के लिए। तो असल मामला क्या है आपका? सर, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी सलाती व नुसुकी महिया मातिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने सर अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा 25-30 साल अमेरिका में गुजारे, वहाँ जॉब करता था। तो फिर मेरी बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, न्यूरोपैथी कहते हैं इसको, तो मैं अर्ली रिटायरमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे आ गया। वहाँ पे कौंसल जनरल साहब ने कहा जी आप जाएँ पाकिस्तान, वहाँ की इकॉनमी को ज़रूरत है, आप इन्वेस्ट करें वहाँ। अच्छा। तो मैं सर आ गया यहाँ पे। तो हमारे गांव जो है वो ममका है, शकरगढ़ में हमारा जो बाप दादा का गाँव ममका है। चनियाल में हमारी ज़मीन है, हमारी फैमिली की तकरीबन 10-12 मरबे ज़मीन है वहाँ। अच्छा। तो हमने वहाँ पे आके ज़मींदारी शुरू कर दी। मैंने कुछ बिज़नेस शुरू किए, पेस्टिसाइड क्या किया, फिर मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, जिससे नौजवानों को काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स मिली। उसके बाद 15 मार्च को मैंने जब पेस्टिसाइड का बिज़नेस किया, 15 मार्च 2025 को 2025 साल में, हाँ जी, अच्छा। यही जो पीछे में गुजरा, हाँ। अप्रैल। तो फिर मैं जब अप्रैल में मैं वहाँ पे अपने गोदाम के लिए जगह ली है मैंने 13 मरले लोगों से। तो वो लेके उसका स्टाम्प पेपर करा के बोर्ड लगा के चला गया मैं अमेरिका। पीछे से ये तारिक अजीज़ साहब ने मुश्तरका खाते में से कुछ दे के पैसे 12 लाख के साथ दे के उसकी तकसीम वगैरह करा के तो मेरी जगह पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। किसी दूसरे ग्रुप ने? जी इन्होंने, तारिक अजीज़ ने। तारिक अजीज़ ने सर। अच्छा, ये खुद ही ज़मीनों का लेन देन का काम? जी सर, यही। अच्छा। इसने अपनी वाइफ के नाम पे लिया, अपने नाम पे कुछ नहीं रखता ये, क्योंकि वो एंटी करप्शन से बचने के लिए गालबन। अच्छा। तो मैंने वहाँ से जब मुझे पता चला कि मेरी ज्वार भी वहाँ बिजी हुई थी, तो उसके भी बलडोजर चला दिया इसने। तो जब जिसने पेपर वर्क किया, फिर मैंने वहाँ पे PM पोर्टल में डाल दिया और कौंसल जनरल साहब को भी लेटर लिखा। तो उन्होंने इंक्वायरी की मेरे बाद में कि जो कि मेरे हक में नहीं थी। नेचुरली मैं यहाँ था नहीं, तो वो तहसीलदार वगैरह सारे एक ही ग्रुप है ना ये। तो मैं जब वापस आया तो मैंने आके फिर उसको इंक्वायरी को चैलेंज किया। तो जब उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ज़रा हकीकत सामने आई। तो अभी तक मैं उसका रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा। अभी तक नहीं आई। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की पंजाब से, उनको बताया। तो उन्होंने फिर DC साहब को कहा, DC साहब ने AC साहब को जाके मौका देखें जाके। तो DC साहब ने जाके मौका दिया तो वहाँ पे लोगों ने गवाहियाँ दी जो कि मेरे पास वीडियो में मौजूद हैं कि जी अल्ताफ़ साहब ने ये ज़मीन को ट्रैक्टर से चला के और इसके ऊपर ज्वार बीजी थी, जिसके ऊपर तारिक अजीज़ ने सरकारी बुलडोज़र जो कि 3 महीने वहाँ खड़ा रहा है इसकी ज़मीन पे, उसको चला के फसल की तबाही की थी। लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने पुलिस में भी दरख्वास्तें दी। जब AC साहब आए थे तो गांव वालों ने फिर और भी रेज़ किए पॉइंट्स कि जी ये यहाँ वहाँ पे एक है नेचुरल वाटर फ्लो है, वहाँ से 100 साल से कोई दरिया रावी चलता है। तो वहाँ पे जब पानी आता है पीछे, उसको वो जो नाला कहते हैं, अभी दरिया रावी तो इंडिया में शिफ्ट हो गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे जब अभी 2023 में बहुत पानी आया था, बहुत ज़्यादा पानी, जब इंडिया छोड़ता है तो वो सारा उधर ही आया। तो इसने कोई बंद बनाए हुए हैं वहाँ पे। किसने? इसने, तारिक पटवारी ने। अच्छा। बंद बना के तो पानी का वो डाइवर्ट किया हुआ गाँव की तरफ और लोगों की फसलों की तरफ, और उसमें अपना एक फ़िश फार्म बनाया हुआ है। तो लोगों ने जब ये पॉइंट रेज़ किया AC साहब को, जी ये देखें इलीगल बंद बनाया हुआ है जिससे हमारी फसलें ख़राब होती हैं, गाँव को डूबने का ख़तरा है, इंसानी जानों का ख़तरा है। तो 2-3 लोग और खड़े हो गए, कहते हैं ये हमारी ज़मीनों पे इसने कब्जा किया हुआ है। तो AC साहब के वो सारे बयान मौजूद हैं। तो वो कहते हैं जी आप दरख्वास्तें दें जाके तो हल हो जाएगा। फिर मैंने जाके दरख्वास्तें दी उनके लिए, तो वो अभी तक उसका कोई हुआ नहीं है। तो मरियम बीबी को देना दरख्वास्त, मरियम पंजाब तो मरियम बीबी के पास, CM पोर्टल में भी डाला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल में भी डाला हुआ है, IG को भी कंप्लेंट की है। लेकिन समहाउ मुझे, मैं कुछ ऐसी बात कहना नहीं चाहता कि जो कि गलत हो। नहीं, आपकी नेशनलिटी तो अमेरिका की है जी, अमेरिकन। तो आप थ्रू प्रॉपर अमेरिकन एम्बेसी भेजे ना दरख्वास्त। देखिए जी, मुझे पाकिस्तान के हुकाम के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप खुद देखें ना, आप मैं मंगल साहब कुछ भी हो हालात, मुझे कॉन्फिडेंस है। और अल्लाह नहीं, एक चीज़ आपके पास सहूलत मौजूद है, आप अमेरिकन नेशनल हैं आप। जी जी जी। और आपके हकूक पे सिर्फ आपके नहीं, पूरे गांव के हकूक पे कब्जा हो रहा है। जी जी।
तो देखें पूरे दुनिया में तो हुकूमत अमेरिका की है ना। देखिए ना, अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो कि इंसानियत की बेस पे चलता है, ये मैं आपको बताऊं। अब देखें ना, मैं ये हुआ था, डिसेबल हुआ था, तो मुझे उन्होंने कहा जी आप अर्ली रिटायरमेंट ले लो, बेनिफिट दे दिए पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, इंसानी मुल्क है ना वो। और फिर मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ मसाज कराना शुरू किया, फिजिकल थेरेपी शुरू की, तो मेरे लिए बड़ा फ़र्क पड़ा यहाँ पे। नहीं, लेकिन जो मसाज आपका तारिक अजीज पटवारी ने किया उसके बाद तो आपकी हालत उसके और बाद दर्द बहुत बढ़ गई है, ये तो आपसे आप इस मसाज का तो पक्का इलाज अमेरिका से करवाएं ना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, वो भी करूँगा। आज मैंने आपने कहा तो मैं वो भी करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे पता है यहाँ के निज़ाम का, हम तो जहाँ रहते हैं, जी, ये खास तौर पर पटवारी हो गया, तहसीलदार हो गया, या कोई SHO हो गया, जी जी, बड़ा मुश्किल है कि ये जनाब ना ये जाके DPO साहब को बता रहे हैं जी ये बंदा ब्लैकमेलर है जी, ये बहुत अमेरिका से अच्छे। आया हुआ है, और जनाब ये वहाँ से जी भी फ़ायदे ले रहा है और यहाँ भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है। आई डोंट नो, जो भी वो कहते हैं जी हम इसको अमेरिका में तो भी तंग तारिक करेंगे। अजीज अब सिटिंग पटवारी है, बिल्कुल, प्रेसिडेंट को पटवारियों का सदर है सर वो। पटवारियों का सदर है सदर, पंजाब हाँ का, जी। सारे पंजाब का, ये शकरगढ़ नहीं का? नहीं, सिर्फ शकरगढ़। शकरगढ़ का। फिर तो सारे का छतर छाया इसके पास है। अब मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता, अल्लाह जानता क्या है मैं किसी के बारे में, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, गांव वालों के साथ हो रहा है, जो मेरे पास प्रूफ है। लेकिन आप देखें आपके पास पटवारियों का एक छत्ता है, छत्ता है, तो ये सारे बुरे नहीं है। नहीं, सारे बुरे नहीं है, उनमें से जो नेक परहेजगार जो आप समझें जी जी कि यार बड़े परहेजगार हैं और ये पुलसरात पे चल रहे हैं, तो जी, आप जी। कोशिश करेंगे कि कोई ऐसे अच्छे पटवारियों का कोई इंटरव्यू कर दें हमें वहां से, देखें जी, जिनके बारे में पूरा इलाका भी कहते हो कि यार ये बंदा पैसे नहीं लेंदा, किसी की जमीन दी हेराफेरी नहीं करता। शफकत भाई आप ऐसा सवाल पूछे हैं, ये ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। चेक तो करें, क्या पता कोई हीरा तलाश आपके हाथ लगी जाए। मैं करूंगा सर, मैं बिल्कुल, अच्छे भी हैं, ये नहीं है कि सारे बुरे, अच्छे भी हैं सर, बिल्कुल हैं, मैं इंशाल्लाह पता करूंगा सर। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मेरा ये, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि ये अल्लाह, देखिए मैं अमेरिका में रहता हूँ सर, वहाँ पे इंसानियत है, अल्लाह गवाह है, वहाँ पे इंसानियत है। मेरे चोट लगी, जॉब वालों ने कहा जी आपको नहीं कर सकते जॉब, मेरी खड़े होने की जॉब थी, नहीं कर सकते थे। डॉक्टर्स ने बताया भैया आप इस तरह, आप पहले इसके पहले व्हील चेयर पर आ जाओ, आप रिटायरमेंट ले लो। तो अल्लाह का शुक्र है मैं रिटायरमेंट दे गया, उन्होंने मेरी खिदमात को देखते हुए मुझे पूरा कंपनसेट किया। यहाँ पे आके, वहाँ पे असल में जब मैं मसाज कराता था $60 घंटे के लगते थे, तो यहाँ पे मैं 30,000 रुपये देता हूँ, लड़का रोज़ मेरा मसाज करता है, रोज़ तेल का मसाज करता है। और जो टेंशन तारिक अजीज देता है सर वो तो अब अल्लाह ताला दूर कर। लेकिन मैं आपको एक बताऊँ शुक्र भाई, मैंने, यकीन करें मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, दिल से, अल्लाह गवाह है, मैंने इस केस को ख़त्म कर देना था। मैं कहा यार क्यों मैं इसमें पंगा लूँ, लेकिन जब वो सर्वर वगैरह ने मुझे बताया कि उसका भाई एक छोटा है, वो ज़हनी मजदूर है, उसको वो रस्सियों पे बांधा हुआ उन्होंने, और वो फौजी रिटायर है। रस्सियों से किसने बांधा हुआ है? हाँ जी, उसके छोटे भाई को, बेचारे को, सर्वर ने अपने छोटे भाई को। वो क्यों? वो बेचारा ज़हनी मजदूर है ना, भाग जाता है ना, तो उसकी 9 बच्चे हैं, उसका इंटरव्यू आपके पास क्लिप में भेजूंगा आपको, सुनिएगा उसका। 5 बच्ची हैं, वो कहता जी मैं तो 8 साल से इस बंदे ने मेरी 6 कनाल पे जगह पे कब्जा किया हुआ, और उसके नहर बना के सारा पानी मेरी फसल को बेचता है। बेटा मैंने इसको कहा, मैं कहा यार तू मुझसे ले ले ज़मीन, पैसे ले ले, मैं मदद करता हूँ, छोड़। कहता जी मैं गैरतमंद आदमी हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं अपनी ज़मीन खाली करवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं तेरे साथ, अल्लाह के लिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जो आदमी किसी के काम के लिए चलता है, अल्लाह पाक उसको मेरी मस्जिद नबवी में 1 महीने तक आपसे ज़्यादा का सवाब देते हैं। आपने फरमाया ज़ालिम मज़लूम को दोनों की मदद करो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह मज़लूम की ज़ुल्म की कैसे? आपने फरमाया ज़ालिम से जुल्म से रोको। फिर तीसरी हदीस आप की मेरे जहन में आई, आप जब आदमी बुरा अमल देखे उसको हाथ से रोके, उसको ज़ुबान से रोके, और उसको नहीं तो फिर दिल से बुरा के। और मैंने उस सारी चीज़ें सोच के मैंने कहा मेरी जान को अगर ख़तरा भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं इनकी हेल्प करूँगा, क्योंकि इंसानियत यही है, हमारा दीन इंसानियत का है। हम लोगों ने उसको रिचुअल्स पे लगा दिया, नमाजें, उम्रे, हज, वो बस आके छुरियाँ तेज़। यहाँ अजीब बोला कि ये पाकिस्तान, आप यकीन करें बाहर के मुल्कों के पास, लोगों के पास काफिर लोग हैं, वो उनके पास कलमा नहीं है लेकिन इंसानियत है, हमारा दीन है। यहाँ पे आप आए, खुदा की कसम कलमा है वो भी पता नहीं गलत बलत किसी को आता ही नहीं। 90% को पूछे सारे गलती कलमा पढ़ते हैं, लेकिन क्या उम्रा हज करिए, तो अल्लाह माफ़ी दे, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, अल्लाह उनको चीज़ का अजर दे, लेकिन अमाल उनके बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बहुत शुक्रिया जनाब। तो अब ये दरख्वास्त है कि इंशाल्लाह इसके लिए हुकाम बाला से मेरी दरख्वास्त है कि उन गरीबों की ज़मीनों को बावर कराया जाए और मेरी ज़मीन को भी बावर कराया जाए, और इसके ख़िलाफ़ जो कानून के मुताबिक जो एक्शन है वो दिया जाए सर। बहुत शुक्रिया। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से कि ये हैं हमारे समंदर पार पाकिस्तानी, जिनको आपने यहाँ पे बुलाया भी था, और मरीम नवाज़ बीबी साहिबा से भी
कि इन लोगों को हमने स्पेशल हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया और ये वादा भी किया गया था कि इनकी तकालीफ को दूर किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अल्ताफ़ सैन के मोरों में तकलीफ़ है और अमेरिका में ये जॉब करते थे, उन्होंने इनको तमाम इनकी पेंशन वगैरह जो बेनिफिट्स है सब दे दिए और इन्होंने इन्वेस्टमेंट आके अपने चनियाल गांव में कर दी। और वहाँ का पटवारी जो है उन्होंने इनके मोरों की तकलीफ़ को कम करने की बजाय दोगुना कर दिया। देखें ना, चनियाल से चले हैं इस्लामाबाद तक का सफ़र इन्होंने किया है, तो कोई मोरों का मरीज़ हो उसके लिए सफ़र करना आसान नहीं है। और मेरे सामने जब ये ड्यूटी जो इंटरव्यू दे रहे हैं कितनी मुश्किल में बैठे हुए हैं, आपने देखा कितनी तकलीफ़ में है। बहरहाल इसका अजर इनको अल्लाह पाक दे। लेकिन हमारी हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जनाब आसिम मुनीर साहब, समंदर पार पाकिस्तानियों को इंसाफ फराहम करना आपका एजेंडा है। अल्ताफ़ सैन और चनियाल गाँव के जो लोग हैं उनको जो तारक अजीज़ पटवारी है उसके जुल्म से बचाया जाए और बल्कि इसके लिए एक जुडिशल इंक्वायरी बनाई जाए कि अब तक उसने वो जो दरिया किनारे जो बंद बना के कब्जे किए हुए हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए और उसका मौक़िफ़ भी, तारक अजीज़ पटवारी का मौक़िफ़ भी सामने आ जाए। शमशाद मांगट और अल्ताफ़ सैन साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।